बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे तौरुस बुर्ज के शोर वृष राशि, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेज है। निजामे ए शमसी में इन दोनों चेंजेज का ताल्लुक आपकी जज्बाती कैफियत से है। इन दोनों चेंजेज से आप अपने अंदर नई कसक, नई तड़प, नए प्लान्स देखेंगे। हम दोनों चेंजेज को पहले टेक्निकल वे में एक सिंगल लाइन में बयान कर देते हैं, फिर इसका आपकी जिंदगी के किन किन मामलात पर, किन किन सेक्टर्स पर असर आएगा वो तफसील भी बयान करेंगे। पहला बदलाव 17 अक्टूबर को आएगा। फुल मून होगा। फुल मून आपके 12th एंगल पर होगा। फुल मून एक पावरफुल इवेंट है। जब चांद अपनी पूरी एनर्जी, जितनी एनर्जी वो दे सकता है, टोरियन ये याद रहे, जब चांद सूरज के बिल्कुल अगेंस्ट आता है वो पूरा दिखता है। अगर किसी और एंगल पर हो तो वो आधा दिखेगा या बिल्कुल थोड़ा दिखेगा, लेकिन जब ये बिल्कुल फेस टू फेस हो तो सूरज की पूरी रेस चांद पर आ रही होती है। वो रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन नेचर या जमीन पर आती है। फुल मून इज अ पावरफुल फ्यूल फॉर योर इमोशन, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस। वो किसी सर्टेन इमोशंस को हिट नहीं करते। अब अगर चांद हटा लिया जाए तो रिसर्चर्स के मुताबिक ह्यूमन नेचर में जज्बात खत्म हो जाएंगे, दर्द खत्म हो जाएंगे, गम खत्म हो जाएंगे। वो जो पॉजिटिव फीलिंग है वो भी जाती रहेंगी। इंसान ज़ॉम्बीज़ की तरह काम करेगा, उसको पता नहीं होगा उसके मिशंस क्या है। इसलिए सूरज और चांद एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। अल्लाह ताला ने उसकी मंजिलें मुकर्रर की हैं। हर महीने ये पूरा होता है, लेकिन एक सर्टेन एंगल पर पूरा होता है। अब आपके 12th एंगल पर पूरा होकर ये खत्म हो जाएगा 2-3 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद ये दोबारा अगले साल पूरा होगा आपके 12th एंगल पर। अदरवाइज अब जब नेक्स्ट पूरा होगा आपके फर्स्ट एंगल पर होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ। पूरा चांद एक हाउस में एक साल में एक ही दफा होता है। इस फुल मून की वजह से आप ग्रैंड ट्राई कर सकेंगे अपनी इमोशनल डिस्टरबेंसेस को दूर करने के लिए। जो अपनी एनर्जीजर्स को पुख्ता करना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को पुख्ता करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को ऑटो मोड पर लगाना चाहते हैं, इसलिए अब वो वक्त है जब आप ये कर पाएंगे। आपकी तबीयत में हकीकत पसंदा सोच बढ़ेगी। आप स्पिरिचुअल साइड पर कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल्स देखेंगे, जैसे ख्वाबों का सच्चा होना, लोगों के रवैये को पढ़ना, किसी राज का पता लग जाना, किसी बीमारी या खराबी जो आपकी जात के साथ चल रही है उसकी वजह आपको पता लग जाना। ये क्यों हो रहा है आपके साथ, जब वजह पता लग जाए या डायग्नोसिस हो जाए, आप फिर उसको डील भी कर लेते हैं विद योर ओन एफर्ट्स, विद योर विल, विद योर स्किल्स, विद सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स। लेकिन डायग्नोसिस हो पाएंगे। और फुल मून इज ऑलवेज क्रिएटिंग सम पावरफुल फोर्स ऑफ लाइफ। जिन कामों में दिल नहीं लगता था अब उनमें दिल लगने लगेगा। चांद आपके 12th एंगल पर पूरा होगा, लेकिन ये आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब पूरा चांद होता है वो मुफीद होता है। उसकी वजह से आप फैमिली वेलफेयर के कुछ ऐसे प्लान्स जो पेंडिंग में चल रहे थे, अब उन प्लान्स को आप सर अंजाम दे सकेंगे। आप फैमिली वेलफेयर या अपनी जिम्मेदारियां जो फैमिली के लिए है वह निभा पाएंगे। दूसरा इवेंट उसी दिन 17 अक्टूबर को वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये सेजिटेरियस एंगल है। वीनस के कुछ जनरल से एडवांटेजेस है, लेकिन उसके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस भी हैं जो आपको मिलेंगे। जनरल एडवांटेजेस में वीनस इमोशन साइड को डेवलप करता है, लेकिन स्पेशल इमोशंस लाइक लव, केयरिंग, सैक्रिफाइस, सम टाइप ऑफ ह्यूमर, मिजाज, खुशी, अब 8th एंगल पर वो टोरियन के लिए थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन इतना कमजोर नहीं है।
कि आप उसका कोई भी फायदा हासिल ना कर सके, कोई भी एडवांटेज हासिल ना कर सके ऐसा नहीं है, लेकिन फीलिंगलेस वाला पहलू आ जाता है। जो चीजें आप मोहब्बतें, कुर्बानियां, प्लान्स, जो क्रिएटिविटी, जो ह्यूमर आप बगैर किसी चेक एंड बैलेंस के परफॉर्म कर रहे थे, अब आप उसे जरा चेक करने लग जाएंगे कि अगर मैं किसी के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ तो वो क्यों दे रहा हूँ और वो उसका हकदार है भी या नहीं। अब इसको आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन होगा ऐसा ही। इसका एक दूसरा एडवांटेज है, आपके पास चॉइसेज खड़ी हो जाएंगी कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए, मुझे इस तरह की मोहब्बत करनी चाहिए, या मुझे कोई सेल्फिशनेस की तरह की मोहब्बत करनी चाहिए। मैं जब तक खुश हूँ, जब तक मुझे मोहब्बत मिल रही है, तब तक मैं मोहब्बत दूसरों में बांटूं, लेकिन अगर मुझे मोहब्बत नहीं मिल रही तो उसे छोड़ देंगे। इससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे। सो बी केयरफुल इन द रिलेशनशिप साइड ऑन द बिहाफ ओनली योर फीलिंग। ये 24 दिन का फेज है, इसके बाद इसने बहुत अच्छी फॉर्म में आ जाना है। वैसे मोहब्बत के जज्बात आते रहेंगे, मतलब आप उससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। आप मोहब्बत को इग्नोर कर दें या भूल जाएं, या फैमिली को इग्नोर कर दें या उसे भूल जाएं, या स्पिरिचुअल साइंसेस को इग्नोर कर दें और भूल जाएं, मगर ऐसा होगा नहीं। आपकी तवज्जो रहेगी, लेकिन ये खामखा की दोहरी सोच पैदा होगी। अगर आप अपनी कुर्बानियां देते हुए और आपकी केयरिंग से दूसरों की लाइफ में, आपकी अपनी लाइफ में भी पीस और प्लेजर्स है, तो उसे उसी तरह कंटिन्यू रहने दे। अगर आप उसकी जांच पड़ताल करना शुरू हो जाएंगे तो रिश्ते इस तरह चला नहीं करते। आमतौर पर हमें 20 साल हो गए, एस्ट्रोलॉजी में साइंस भी यही है। आपको चीजें कुर्बान भी करनी पड़ती है, सहनी भी पड़ती है। इसी से रिश्ते चलते हैं। जहां आप डिमांडिंग हुए, जहां आप कंप्लेनिंग हुए, रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। खैर, वो आप खुद ध्यान कर लीजिएगा, हमने आपको बता दिया है। अब चेक और बैलेंस वाला, जांच पड़ताल करने वाला एलिमेंट प्रोड्यूस होगा। कुछ और प्लेनेट भी है जो पिछले हफ्तों से आपके लिए फेवरेबल है। इस हफ्ते ये 2 इवेंट्स थे। वीनस का 8th एंगल पर जाना, दैट इज योर रूलिंग प्लेनेट। अब इसके 2 सर्टेन एडवांटेज थे, वो हम मिस कर गए। अब वो भी आपको बता दूं, ये आपका रूलिंग प्लेनेट है। आपकी पर्सनालिटी को भी इसकी वजह से कुछ पॉजिटिविटी मिलेंगी। पर्सनालिटी के वो वाले पहलू जो किसी वजह से कमजोर पड़ गए थे, आप डिजर्व करते थे। आपके अंदर नेचुरल टैलेंट था, आपके अंदर वह स्किल्स मौजूद थी, लेकिन फिर आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपकी कुछ पर्सनालिटी में जोफ आया, कुछ सेंसिटिविटी आई। जब वीनस 8th एंगल पर आता है, वो उन सेंसिटिविटी को रिपेयर करने में मदद देता है। अगेन यू आर ऑन ट्रैक विद योर नेचुरल फ्लो, विद योर नेचुरल टैलेंट। इसका दूसरा एडवांटेज है, आपके 6th एंगल का है। 6th एंगल इज एंगल ऑफ हेल्थ, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर साइकोलॉजिकल फैक्टर, 6th एंगल इज एंगल ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, 6th एंगल इज अ एंगल ऑफ कम्युनिकेशन। वीनस की पॉजिटिविटी उस साइड पर भी ये 2 सर्टन एडवांटेजेस हैं जो आपको मिलेंगे। ये लव साइड, इमोशन साइड वाली चीजें सभी को मिलती है। मार्स आपके लिए आपके 3rd एंगल पर है। मार्स बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एक्सलेंट बिहेवियर देता है आपके 3rd एंगल पर। इसकी वजह से आपका कंपटीशन को विन करना, आपका प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉफिट निकलना, आपका फोर्सेस से या गवर्नमेंट से कोई अगर काम है उसका निकल जाना, आपके कोई कानूनी मामलात की उलझने थी, आपके विरासती मामलात में कोई प्रॉब्लम थी, अब उनका ठीक हो जाना। आपके अपने अंदर अगर कोई डर था, बुजदिली वाला डर, वो खत्म होगा। मार्क्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 12th एंगल, और 12th एंगल इज अ एंगल ऑफ योर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब आपको चीजें ज्यादा तेजी से समझ आएंगी, लोगों के रवैये, लोगों की आदतें, आपके खिलाफ होने वाली साजिशें भी आप समझ सकेंगे। मार्स इज वेरी गुड। सूरज आपके 6th एंगल पर है,
दिस इज सो पॉजिटिव। हमने पिछले हफ्ते ये प्रिडिक्ट किया था कि सूरज आपके नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, लेकिन वो 22 तारीख को जाएगा। अगले हफ्ते हम उसकी तफसील बयान करेंगे, लेकिन इस हफ्ते वो 6 एंगल पर ही है। आपके लिए पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल स्टेमिना, फॉर योर मस्कुलर एबिलिटी, फॉर योर एथलेटिक स्किल्स, फॉर योर गेम या स्पोर्ट्स या कंपटीशन, उसके लिए यह बहुत अच्छा है। अब मरकरी आपके 7th एंगल पर है। दैट इज सो पॉजिटिव फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज पॉजिटिव फॉर जॉब स्विचिंग, दैट इज पॉजिटिव फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज पॉजिटिव फॉर हाउस वाइफ्स बिजनेस, फॉर देयर आइडियाज, फॉर देयर फेस वैल्यूज। सो उसके लिए भी आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 5th एंगल, दैट इज डील मेकिंग, दैट इज योर पब्लिक इमेज, that is your medical communication, that is your creative ideas। जो लोग आर्ट या आर्ट से रिलेटेड चीजों से फैशन, फिल्म मेकिंग, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव आइडियाज, रिसर्च वर्क, साइंस या डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड है, उनको मरकरी इस वक्त भरपूर सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर पिछले हफ्ते से रेट्रोग्रेड हो चुका है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल और प्लान करके हिसाब किताब के साथ चलना चाहिए। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है। जो टोरियन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसे टोरियन जो टीम वर्क कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना होगा अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस पर, कहीं वो आपको तंगी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 16 नवंबर तक रेट्रोग्रेड है। 16 नवंबर तक एहतियात आपको बरतनी है। जो टोरियन अपनी नेचुरल फ्लो पर बहुत अच्छे जा रहे हैं, अपनी इमोशनल साइड पर, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर, अपनी मटेरियल अचीवमेंट्स में, अपने करियर या क्रिएटिव स्किल्स में, अपनी फेस वैल्यूज में या अपनी डेली रूटीन में, उन्हें कोई जरूरत नहीं किसी तरह की रेमेडीज परफॉर्म करने की। लेकिन ऐसे टोरियन जो किसी हद तक अपनी जज्बाती कैफियत में बिल्कुल टेढ़ापन देखें, उनकी जिम्मेदारियां कुछ हैं और वो परफॉर्म कुछ कर रहे हैं। उन्हें पता भी है कि वो टाइम किल कर रहे हैं। उन्हें पता भी है कि अगर हमने ये जिम्मेदारी ना निभाई तो हम तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए उन लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। दिन में एक बार 5 दफा उन लोगों को एमरल्ड जमर या उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहनना चाहिए। ये 2 ऐसे स्टोन्स हैं जिससे आपको एक कैटालिस्ट एबिलिटी मिलेगी, डेवलपमेंट, फास्ट इफेक्टिव एक्शंस। उससे जो एडवांटेजेस मिलेंगे, अगर आप 25 से 40 साल की उम्र के टोरियन हैं, मेल हो या फीमेल, तो आपको 6 से 8 कैरेट एमरल्ड पहनना या 8 से 10 कैरेट रूबी पहनना बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ कमी लगे तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।